गोडसे साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये अमेरिका जैसे मुल्कों में ये जो खोजें हो रही हैं, क्या इनको और सस्ता किया जाना अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से संभव है या नहीं है? क्योंकि इसमें जो जिस तरीके की इंजीनियरिंग लगती है वो बहुत कॉस्टली होती है। संभव है, लेकिन संभव करने की जरूरी नहीं है। मैं अब जब ये इंटरव्यू चालू किया ना, एक पेशेंट को अभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऑर्डर किया। मैं काफी पेशेंट पे यूज कर चुका हूँ। वेरी गुड। देखो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हाथ में आया नहीं और हम लोग कॉस्ट कंट्रोल करने चले हैं। मतलब हमारे सामने के चाचा जी ऑक्सीजन के बगैर दम तोड़ रहे हैं, उनको हम ऑक्सीजन सिलेंडर 2 लाख की बेच रहे हैं और फाइजर को नैतिकता के पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर। ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, अगर ये अमीरों को भी मिलती है, सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम क्या है? देखो, एक कोई अमीर आदमी है, उसके पास पैसे है, उसका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है, वो व्हाट्सएप पे स्टोरी सुनता है कि उसको बेड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ऑक्सीजन वो हॉस्पिटल में जाके बेड पकड़ लेता है। जरूरी नहीं भी है तो बेड कम होते हैं, स्टोरीज बढ़ती है, बेड और कम होते हैं, बेड और कम होते हैं। तो अगर रिच आदमी भी ठीक हो गए तो जो रिच आदमी लाइन से निकल जाएंगे ना, वो अस्पताल में नहीं जाएंगे, वेंटिलेटर में नहीं जाएंगे। इसमें रिच अमीर ऐसी कुछ बात नहीं है, यू नो। ये अभी मोनोक्लोनल का लीक हुआ था, उनका इन्वेस्टर रिपोर्ट, मेरा दोस्त ही है वो बोर्ड पे। मैं अभी आई हैव यूज्ड मेनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, तोड़फोड़ है, बेस्ट एंटीबॉडी, और 70% नहीं है, 86% एफिकेशियस है, और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन नहीं है, आईवी है। वो सबक्यूटेनियस का इंजेक्शन पिट्सबर्ग में ही बन रहा है, अभी आ नहीं रहा है। लेकिन एक सबसे अहम बात मैं कहना चाहूंगा, बिकॉज यू आर सच अ रिस्पॉन्सिबल एंकर, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वर अप्रूव्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स इन नवंबर 2020। उसको इंडिया में परमिशन नहीं दिया था क्योंकि इंडियन स्टडीज नहीं है। अभी इंडियन स्टडीज नहीं है और परमिशन दे दिया। लोग मर रहे हैं यार, वो बाढ़ आ रहा है और आप बाबूगिर करके माइक्रो और मैक्रो प्लानिंग कर रहे हो बाढ़ में खड़ा होके। वो छोड़ दो सब प्लानिंग, एट रिस्क सब इसको परमिशन दे दो। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 6 महीने पहले मोनोक्लोनल ला सकते थे। मोनोक्लोनल दिया तो 1 घंटे में 86% ठीक हो गया पेशेंट। आरटीपीसीआर टेस्ट किया, मैंने एक ऐप भी बनाया उसके ऊपर, बहुत ही अच्छा है। लेकिन डॉक्टर गोडसे, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, लेकिन आज हमको ये लग रहा है ना, नवंबर में शायद हमको नहीं लग रहा था कि हमको इतनी जल्दी करना चाहिए, या हमको वैक्सीन की ब्रिज स्टडी भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज इस समय यही प्रूडेंट है। रेट्रोस्पेक्टिव देखें तो यही प्रूडेंट लगता है कि हमको कर देना चाहिए था, लेकिन आज के हालात में लग रहा है ना, तब शायद वो वाइज था। नो, रेट्रोस्पेक्टिव की बात इसलिए कर रहा हूं जो गया कि डॉक्टर श्याम, सॉरी, जी डॉक्टर गोडसे बोलिए। रेट्रोस्पेक्टिव की बात इसलिए कर रहा हूं कि वो अभी सही लग रहा है ना 6 महीने बाद। तो आज जो 6 महीने बाद हमको सही लगने वाला है, उसको तो फोरसाइट कहते हैं ना। तो अभी मैं कह रहा हूं, आज नहीं, दिस मिनट को फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन सबको अप्रूवल दे दो, एट रिस्क। ये सब बहुत अपना एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है उसमें। वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन इज वन पार्ट एंड रिकॉर्डिंग इज वन पार्ट। स्टेडियम खोल दो, 3 गेट खोल दो, सब लोगों को दे दो। अगर कोई दहशतवादी भी है जो भारत में आया है, क्यों उसका आधार कार्ड चेक करना है? उसको कोविड हो सकता है, दूसरों को दे सकता है। ये बंद करो अभी, और ये मोनोक्लोनल से महामारी 3 हफ्ते में खत्म हो सकती है। राइट। डॉक्टर रवि गोडसे इस बात को रीएम्फेसाइज कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं, और हमारे शो में वो पहले भी कह चुके हैं कि आपको इसको युद्ध स्तर पे, वॉर फुटिंग पे अभी काम हो नहीं रहा है, उसको ले जाना पड़ेगा। आप स्टेडियम खोल दीजिए, बड़ी जनसंख्या को बुलाइए, और बल्कि जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको घर पहुंच कर दीजिए वैक्सीन। आप अगर इसमें स्फूर्ति नहीं दिखाएंगे तो वायरस फिर आपसे आगे निकल जाएगा। डॉक्टर श्याम, क्या कह रहे थे आप? नहीं, बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर गोडसे ने, मैं पूरी तरह सहमत हूं। आप यही कह सकते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, और उम्मीद की जा रही है कि 20 मई के करीब ये दवा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लॉन्च हो जाएगी इंडिया में और लोगों में इस्तेमाल होगी। अभी एक हमें डॉक्टर श्याम होता ये है ना, न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।